लेट्स सी। मैं साथ साथ जिस तरह मैं तमाम इवेंट्स की बात की तो इवेंट्स की बात हो और मॉर्निंग शो का खूबसूरत सेगमेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आप लोग देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान स्पेशल पैकेज, क्योंकि हम लोग गए थे कि स्पेशल घोड़ा सवारी में, और देखिएगा मेरी एक्साइटमेंट उसमें देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं वहाँ जाके कितना एंजॉय करती हूँ। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप जाइए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान देखने। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी, और कराची में होते हैं इवेंट्स। मैं बहुत सारे इवेंट्स में गई हूँ, लेकिन आज का इवेंट है बहुत ज़्यादा डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हम आए रेस कोर्स में, घोड़ा और दौड़ रहा है। लुक एट दिस एंड झलकियाँ देखें, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये रेस कोर्स एक ऐसा कराची का खूबसूरत क्लब है। आप देखें, व्यू देखें, आउटस्टैंडिंग है। बहुत खुली फ़िज़ा, हरियाली और हसीन इम्तिज़ाज। और मैं चाहती हूँ ये ना सिर्फ कराची में बल्कि हर जगह पर इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, ताकि हम खुली फ़िज़ा को भी इंजॉय कर सकें। घोड़सवारी और आपने उसकी झलकियाँ देखी। और चलते हैं कि यहाँ पे जो लोग आए, जो शायकीन हैं, जो इसके इंतज़ामात में थे, मुंतज़मीन थे, और जो चीफ गेस्ट हैं, उनके कमेंट्स लेते हैं, उनसे गपशप करते हैं कि इस खेल के बारे में वो क्या कहते हैं। आज अपना इस पे जो है कि इनवाइट किया था तमाम दोस्तों को, जितनी भी डिग्निटी थी सब तकरीबन आपने देखा और आए थे माशाल्लाह। और उसमें पुलिस फोर्स के भी थे, यंग जनरेशन भी थी। तो मैं सॉरी आपकी बात काटूंगा कि आपने इस आज के डिफेंस डे की जो रेस थी उसमें यूथ को बहुत इनहेंस किया, यूथ को ज़रा ओब्लाइज किया आपने बहुत। फ्यूचर तो यूथ का ही है ना, आप और हम तो अभी गए, फ्यूचर है यूथ का, इनको देखना है आगे, इस स्पोर्ट्स को इन्होंने ही प्रमोट करना है। ज़ाहिर है ये देखेंगे तो इसको आगे प्रमोट करेंगे। तजुर्बा यूथ को देंगे तो बिल्कुल हम उनको तजर्बा देंगे अपना, और वो उसको आगे यूटिलाइज़ करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम हुआ और ऐसे होते रहते हैं आगे। फिर 25 दिसंबर का हमारा इवेंट है, कायद-ए-आज़म गोल्ड कप, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बखैर तो फिर उस पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और हर संडे पे हमारा इवेंट होता रहता है। अच्छा, एवरी संडे नॉर्मल एक नॉर्मल रेस होती है। नॉर्मल रेस होती है ओकेजनली हिसाब से। हाँ, ओकेजनल हिसाब से अगर कोई इवेंट होता है, जैसे 14 अगस्त का है, 25 दिसंबर का है, 6 सितंबर का है,
23 मार्च का है, तो वो फिर अच्छे तरीके से हम उसको थोड़ा मनाते हैं। कोई आने वाली यूथ को और जो स्पोर्ट्स से लोग जो दूर रहते हैं, जिनको आगाही नहीं, आज नादिया हुसैन साहिबा ने भी कहा उनको तो स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, आज देखा तो बहुत इंटरटेन्ड हुई। जी, तो जो लोगों को आगाही नहीं है उनके हवाले से कुछ मैसेज दें, उनको कैसे कनेक्ट करें? नहीं, उनको ये है कि बच्चों को पहले तो अवेयरनेस दी जाए कि भाई ये जो पाकिस्तान में जैसे हालात हैं, तो हालात को मद्देनज़र देखते हुए बच्चों को स्पोर्ट्स में लाएँ, ताकि उनकी एक्टिविटी अच्छी हो, बजाय मोबाइल यूज़ करने से या कोई और गलत एक्टिविटी करने से। उससे बेहतर है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में लाएँ, तो उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी, ज़ाहिर उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो और एक स्पोर्ट्स का नाम भी होगा। आज की रेस के हवाले से क्या कहेंगे सर? और जो लोगों का इसमें जो शगफ नहीं है, जो आना चाहते हैं, जो लोग इसके बारे में कम आगाही है, उसके हवाले से कुछ क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये एक बड़ा निगलेक्टेड स्पोर्ट है पाकिस्तान में, और बाकी दुनिया में अगर देखें तो इस स्पोर्ट को बड़ी पजीराई मिलती है, बड़े अच्छे लेवल्स पे होता है। यूएई में आप देख लें, इंग्लैंड में एस्कट देखें, तो इन स्पोर्ट्स को बड़ा फॉलो किया जाता है। बट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इसको वो मुकाम नहीं आज तक मिला है जो शायद होना चाहिए रेसिंग का, हॉर्स रेसिंग का। और टोटली हैट्स ऑफ टू दिस क्लब, कराची रेस क्लब। गालिबन पाकिस्तान का पहला रेस क्लब है ये। पहला शायद इस रीजन में कलकत्ता बना था, मुझे किसी ने बताया, और फिर दूसरा ये इस रीजन साउथ ईस्ट एशिया का रेस क्लब है। लेकिन टोटल प्राइवेट एफर्ट्स माशाल्लाह भाई के, हमारे फरहान ईसा साहब के, पीर पगाड़ा साहब के, दीज आर टोटल प्राइवेट एफर्ट्स जो वो इन्होंने स्पोर्ट को ज़िंदा रखा हुआ है। तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से अगले इवेंट में इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी अट्रैक्ट करें, क्योंकि जब शायकीन आते हैं, बच्चे आते हैं, देखते हैं, भी ये छोटे बच्चे आए हुए हैं, देख रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो आवाम तक इस मैसेज को हम सबको पहुंचाना चाहिए, ताकि ये एक रॉयल स्पोर्ट है, और इस रॉयल स्पोर्ट को ज़िंदा रखना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं वो इस गेम की पजीराई करें और आएँ, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। बेसिकली इनके पास तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, कल्चर है, यूथ है, और आज यहाँ पे यूथ भी इनवाइटेड था, यहाँ पे कल्चर भी था, और यहाँ पे स्पोर्ट्स भी थी। और पाकिस्तान में अगर तरक्की करना है तो हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि अगर किसी से हार जाएँ तो उसको मुबारकबाद दें और तालियाँ बजाएँ और मेहनत से उसके आगे निकलें, यह ना कि गिरा के निकलें। और मैं समझता हूँ सैयद जुनैद अली शाह साहब जैसे लोग जिनका फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है, ख़ुद स्पोर्ट्समैन है, वो इस खेल को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, जो गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, वो स्पोर्ट्स ही है। जी पहली दफ़ा मैं आई हूँ यहाँ पे। कराची रेस कोर्स क्लब जो हैं, बहुत ही मज़े का इवेंट रहा है, बहुत अच्छा मज़ा आया। यहाँ पे 3 हम लोगों ने रेसिंग देखी है, 3 जो घोड़ों की रेसिंग है वो देखी है, और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के घोड़े हैं और बहुत ही अच्छी उनकी ट्रेनिंग होती है। और कुछ अभी ट्रेनर्स वगैरह से भी मुलाकात हुई है और ओनर से मुलाकात हुई है। बहुत ज़बरदस्त घोड़े हैं, और डेफिनेटली ये एक शाही स्पोर्ट है, लेकिन लोगों को जो है वो मैं ख्याल इतना मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे एक रेस कोर्स क्लब है। तो इट्स रियली अमेजिंग। डेफिनेटली आप लोगों को आना चाहिए। थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है, मतलब कि जो थोड़ा सा मलीर कैंट की तरफ करीब है वहाँ पे, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे हो जाता है। यहाँ तो इस वक्त रोड्स का भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप आ जाते तो अच्छा खुला माहौल है, खुला आसमान है, और अच्छा मज़े का इन्वायरमेंट है। माशाल्लाह बहुत तैयारी किया था और जीत गया, बड़ा खुश हो गया भाई लोग, ट्रेनर लोग, और जो है बड़ा मज़ा किया। माशाल्लाह पहली दफ़ा कराची में सवारी की है। अच्छा। जीता हूँ, पीर साहब की घोड़ी सी, बहुत अच्छी रेस की है, रिकॉर्ड किया है। पहली दफ़ा कराची और छा गए आप। हाँ जी, हाँ जी। मुबारक आपको।